आकर के वो देता रहा जब तक उनका काम चलता रहा, और जब वो धन नहीं देता तो वो फिर बोलती कि और धन लाओ और धन लाओ। क्योंकि गलत संगत में व्यक्ति घर परिवार तो सब उजाड़ ही चुका है। वो पिताजी का धन सारा लूट के मार के चोरी से खसोट के सब कर दिया, पिताजी को मार पीट के वन में भगा दिया था। तो यहाँ पर जब वैश्याओं के संग रहने लगा तो चोरी चकारी करने लगा। धन कहाँ से आई? घर वाला परिवार पिताजी का वो खत्म हो गया। अब महाराज चोरी करने लगा। एक दिन बड़ा बहुत मोटा हाथ मारा और राजा के वहाँ पर जाकर खजाने में चोरी कर ली, खूब धन ले आया और वैश्याओं को दे दिया कि लो तुम्हें जितना चाहिए ले लो। अब महाराज जब वैश्याओं ने देखा कि भगवान इतना धन, ये जरूर राजा के खजाने का धन है, और जब एक न एक दिन तो ये पकड़ा जाएगा, क्योंकि राजा कार्रवाई करवाएंगे और उसके पश्चात में जब यह धन पकड़ा जाएगा तो हम भी पकड़ी जाएंगी, और हम पकड़ी जाएंगी तो राजा हमें फांसी की सजा देगा। इससे अच्छा हम क्या करती हैं, हम इसी को मार करके ये सारा धन लेकर यहाँ से ही फुर्र हो जाती हैं। अब तो महाराज उन वैश्याओं ने स्कीम बनाई, रात में मध्य रात्रि में जा करके धुंधुकारी सो रहा था नींद में, तो सोते समय महाराज उसको पहले तो रस्सियों से बांध दिया, उसको बेड पे बांध करके पूरा जकड़ दिया, हाथ को पैर को, और तकिए के साथ में उसका गला और मुंह दबाने लगे। जब गला घोटने से उसकी मृत्यु नहीं हो रही थी तो उन्होंने सोचा, क्योंकि देखिए जो व्यक्ति पापी होता है ना, इतनी आसानी से उसके प्राण नहीं निकलते, और जो भक्त होता है भगवान का वो तो संकीर्तन में बैठा बैठा कीर्तन में जैसे ही चला जाता है। हम तो वृंदावन में ऐसे ऐसे महात्माओं के महाराज देखे हैं जो कथा कर रहे हैं, कथा व्यास के ऊपर चले जाते हैं। बताइए, देखिए उससे ज्यादा गति क्या होगी? मोक्ष भगवान जब खुद स्वयं ठाकुर जी हाथ पकड़ देते हैं, परंतु वहीं पर बुरे व्यक्ति की इतनी संभवता से और इतनी सरलता से मृत्यु नहीं होती। जब वो तकिया से भी, गला दबाना से भी नहीं मरा, नहीं प्राण निकले, तो उन्होंने क्या सोचा मन में? उन्होंने सोचा कि हम इसके मुख में जलते हुए अंगार ठूस देती हैं, उससे जल करके ये मर जाएगा। अब तो महाराज सभी ने रात में अंगारों को लिया और हाथ पैर उसके जोड़ करके उसके मुख में डाल डाल करके उसकी इतनी भयानक मृत्यु हुई, वो रोता हुआ, चिल्लाता हुआ, तड़पता हुआ मर गया। अब जो व्यक्ति की गति अंत में जो गति होती है वो तड़पते हुए होती है, कोई इच्छा को लेकर के होती है, या कोई भी असाधारण मौत होती है, तो उस व्यक्ति की गति नहीं होती, उसको मुक्ति मोक्ष प्राप्त नहीं होता। अब तो वो छोटा नहीं, बड़ा नहीं, बहुत बड़ा महाचंडाल, बहुत बड़ा प्रेत बन गया और भूत बन करके घूमने लगा। अब महाराज उसने जब देखा बहुत समय हो गया कि कुछ नहीं हो रहा है, तो एक दिन उसके दिमाग में आया कि मेरा भाई धर्मात्मा है, वेद पाठी ब्राह्मण है, और वही मेरी मुक्ति करा सकता है। तो रात्रि में एक दिन जब गोकर्ण जी महाराज आए तो महाराज शयन कर रहे थे, तो गोकर्ण जी महाराज को बाहर दरवाजे से कुछ आवाज आने लगी। कभी खटखटाहट की आवाज आए, कभी शेर की आवाज आए, तो महाराज कभी कुत्ते की, कभी बिल्ली की, कभी भैंसा के रूप में उसको आवाज आए, अजीब अजीब आवाजें आने लगी। तो गोकर्ण जी महाराज तो धर्मात्मा थी, समझ गए कि यहाँ पर कुछ अनुचित है या कुछ क्रिया कुछ हो रहा है या कोई संकेत देना चाह रहा है। तो जैसे ही दरवाजा खोला तो जब देखिए जो आत्मा होती है, जो भूत प्रेत होते हैं, वो बोल नहीं सकते क्योंकि उनके पास शरीर नहीं होता है, तो वो सब क्रियाएं नहीं कर सकते। तो महाराज उसने गोकर्ण जी महाराज ने संध्या वंदन करते थे, खूब भक्ति थी उनके अंदर, और महाराज जल हाथ में लिया और जब उसके ऊपर छिड़का तो वह आत्मा बोलने लगी। पूछा कि आप कौन हो, क्या चाहते हो? तो बताने लगा, मैं और कोई नहीं हूँ, तुम्हारा ही भाई हूँ, धुंधुकारी जो स्वकीय दोषेन, जो मेरे खुद के दोष से जो मैंने गलत कर्म किए हैं, ऐसे ऐसे काम मैंने किए हैं जो जीवन में करने नहीं चाहिए, उनकी कर्म करने से मेरी ऐसे कर्म करने से मेरी ऐसी गति हुई है कि मैं छोटा बड़ा नहीं बहुत महाप्रेत बन गया। पर गोकर्ण जी महाराज ने क्या कहा
कि भैया मैंने तो आपका गया जी में पिंडदान कर दिया है। अब तो कहने लगा कि एक पिंडदान से नहीं, गया क्या तुम पूरी दुनिया में पिंडदान करो, कहीं भी करो, पूरे ब्रह्मांड में, और एक नहीं 100 भी अगर मेरे पिंडदान करते हो तो भी उससे कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि गया जी को तो आपको सबको पता है वरदान प्राप्त है, वहां पर पिंडदान करने से मुक्ति हो जाती है, पितरों की भूत प्रेत आत्मा जो भी होती है वो सब वहाँ छूट जाती है। परंतु उसने कहा कि मेरे तो 100 श्राद्ध करने से भी मुक्ति नहीं होगी। कहा तो कैसे होगी? अब देखिए, जो संध्या वंदन करते हैं, सूर्य भगवान की उपासना करते थे गोकर्ण जी महाराज, जब सबसे पूछा, बड़े छोटों से परामर्श लिया, जब नहीं मिला कि भैया सत्कर्म क्या है, सत्कर्म, क्योंकि पिंडदान उन्होंने कर दिया, शास्त्र है और सारी चीजें गीता है वो सब सुना दिए, वो पिंडदान के बाद तो हो ही जाना है, अगर उसके बाद श्राद्ध के बाद भी अगर मुक्ति नहीं हुई तो कैसे हो? तो महाराज आकाशवाणी हुई, व्योम वाणी हुई और बताया कि आप और कुछ नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत मुक्ति सप्ताहन वाचन करो। देखिए, जिसकी 100 पिंडदान श्राद्ध करने से मुक्ति नहीं होती है, उसकी सहज में मुक्ति हो जाती है श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा करने से। बोलिए भागवत महापुराण की। इसीलिए सबसे श्रेष्ठ कलयुग में कुछ भी कर्म कांड करो, आप कोई पूजा करो, कोई सत्कर्म करो, सबसे जिससे कोई आपका समाधान ना हो तो केवल हाथ जोड़कर मन से भगवान की कथा के इसमें शरण में आप आ जाइए। सप्ताह की जो सप्ताह कथा वाचन करता है उससे महाराज कोई ऐसी एक भी वस्तु ऐसी नहीं, कोई ऐसी समस्या, कोई कष्ट नहीं जो समाधान ना हो, क्योंकि सब कुछ इसलिए ये कल्प वृक्ष है, ये ब्रह्मास्त्र है, बस एक बार इनसे ऊपर कुछ नहीं। बोलिए भागवत महापुराण की। अब तो महाराज जब गोकर्ण जी महाराज को पता लगा तो वहां पर सबको एकत्र किया, गांव में कथा होने लगी। कथा होने लगी तो अब कथा में देखिए, जब धुंधुकारी ने सोचा कि मैं कहाँ बैठूं, क्योंकि वो आत्मा है, प्रेत है, हवा होती है वो तो एक, तो हमें कहाँ बैठूं, कहाँ विराजमान हूँ? तो एक 7 गांठ का महाराज बांस था, 7 गांठ के बांस के अंदर धुंधुकारी हवा के रूप में बैठ गया। अब तो महाराज एक दिन की कथा हुई तो पहली गांठ फट गई, दूसरी हुई, दूसरी गांठ भी फट गई, चटक गई। अब तीसरी, चौथी, पांचवी, जैसे ही 7 दिन की कथा हुई, 7 गांठ फट गई। और 7 गांठ फटने के बाद बांस जब फटा और महाराज धराम से बुरी आवाज हुई और तुरंत उसमें से दिव्य रूप धरा हुआ एक सुंदर स्वर्ण माला जड़ित, जैसे भगवान के पार्षद होते हैं से दिव्य मालाएं पहने हुए व्यक्ति निकला। अब तो महाराज प्रणाम करने लगा गोकर्ण जी महाराज को और कहने लगा, धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहो भी तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्य है ये भागवत की, भागवत महापुराण की कथा, जिससे एक प्रेत की पीड़ा का विनाश कर दिया, एक प्रेत को मुक्ति प्रदान कर दी। देखिए, जो भी दुनिया में जो भी साधन करो आप, जो काम नहीं होता वो कहाँ होता है? ये भागवत की कथा की छाया में होता है, क्योंकि ये कृष्ण है साक्षात, केवल ये वही साक्षात श्री कृष्ण भगवान है। और महाराज अब उसके लिए एक विमान भी आ गया। अब भगवान ने से प्रार्थना करने लगे गोकर्ण जी महाराज है कि कथा तो सबने सुनी, आप लोग सब देखिए कितने लोग जन बैठे हैं, तो सब गांव वाले बैठे थे, कथा सुनी सबने, परंतु विमान एक ही आया, दिव्य रूप धर के एक ही पार्षद एक को लेने आए, ऐसा कैसे? तो महाराज क्या कहा, कहने लगे कि सुनी तो कथा सबने पर एक कान से सुनी और दूसरे से छू मंतर कर दी। तो इसीलिए इसका कारण क्या है भैया? सुनी सबने, चिंतन किसी ने नहीं किया। अब मनन और चिंतन किसने किया? वो केवल कौन सुन रहा था? वो भूत जो प्रेत के रूप में बैठा हुआ था बांस के अंदर, वो बड़ी आराम से, क्योंकि उसको पता था मुक्ति किससे मिलनी है, कथा से मिलनी है, वैसे वैसे घूमता रहेगा भूत बन के। तो सप्ताह कथा से मुक्ति हुई। और इसलिए कहा जाता है कि ध्यान से कथा सुनो, केवल कथा में मन को रखो ध्यान, और कथा के मध्य भगवान का नाम जाप करते रहो। अपने जिह्वा पर राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम सीता, जो भी आपका गुरु प्रदत्त है उसको मन में विराजमान करके भगवान की कथा सुनो। बोलिए भागवत महापुराण की। अब तो
ऐसे कहा तो सब गांव वालों ने कहा भैया अब तो हम कान खोल के कथा सुनेंगे। अब सबने कह दिया, अब तो सारे कान के ढक्कन खोल के बैठ गए और बढ़िया से कथा सुनने लगे हैं। अब महाराज दोबारा से कथा हुई और देखिए कितना सुंदर इसी माह में वो कथा हुई थी, आषाढ़ के महीने में, और आषाढ़ में ही ये कथा चल रही है आपकी। बड़ा सुंदर समय होता है कथा का ये, और जो भी आप इच्छा लेकर के बैठते हैं वो आपकी संपूर्ण हो जाती है। अब तो महाराज दोबारा से कथा सप्ताह हुआ, सबने खूब आनंद से कथा सुनी, खूब झूमे गाए नाचे, भगवान की लीलाओं में सबने सहयोग किया। और सबके लिए जैसे श्री सीता रामचंद्र भगवान सबको अपने साके धाम को लेकर चले गए थे, इसी प्रकार से श्री कृष्ण भगवान अपने धाम गोलोक लेकर के सबको गए हैं। बोलिए भागवत महापुराण की, बोलिए राधा रानी सरकार की। अब तो महाराज जैसे ही नारद जी ने सुना, अब कहने लगे अब ये तो आपने बता दिया कि पापी से पापी भूत प्रेत सब इससे ही तरते हैं, अब हमें ये भी बता दीजिए कि ये कथा कैसे संपन्न कराएं, कैसे करें, इसकी विधि क्या है, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं। क्या खूब सारे झोला भर भर के पैसे चाहिए कि जब ही कथा होगी? तो महाराज बताने लगे सबसे पहले तो आप वक्ता का चयन करें। देखिए वक्ता का चयन ऐसे होना चाहिए जो वैष्णव हो, जो भगवान मती हो। क्यों? क्योंकि जिसकी मति भगवान में होगी और जो आपको दृष्टांत कुशल, जो अच्छी तरह से आपको समझा सके, भगवान के दृष्टांत दे सके, उदाहरण दे सके। अच्छा आप ये बताइए जो हम अब बोल रहे हैं आपको समझ आ रहा है? किस किस को समझ आ रहा है? आनंद आ रहा है सबको? तो सबसे पहले वक्ता में इतनी कुशलता होनी चाहिए कि भगवान की एक एक श्लोक को, एक एक लीला को, गुणगान को अच्छे से वक्ता तक, श्रोताओं तक समझा सके, इतनी कुशलता होनी चाहिए। भगवत मति होनी चाहिए उसकी, भगवान में संसार में मति न रह के भगवान का गुणगान, भगवान का नाम कीर्तन करने वाला होना चाहिए। क्योंकि जिस बुद्धि में भगवान बैठे होंगे वो तभी तो उसकी जिह्वा से आगे अमृत बरसाएगा। और वक्ता और श्रोता के बस में कुछ नहीं, यहाँ तो साक्षात भगवान बैठे होते हैं, गुरु कृपा ही केवलम। तो महाराज जब ये कृपा करते हैं तो गूंगे बोल पड़ते हैं और लंगड़े पहाड़ चढ़ जाते हैं। ये हमने साक्षात देखा है। जो बोलते थे कि हमें संतान नहीं है, हमें तो इतने दिन से ये समस्या है, ये हमारा भूत प्रेत घर में पीछा नहीं छोड़ रहा, भैया केवल भगवान भागवत सप्ताह कथा यज्ञ से 7 दिन के अंदर, ज्यादा नहीं, केवल 7 दिन के अंदर भागवत कथा में लिखा है 1 वर्ष की अवधि होती है आपका जो मनोरथ होता है पूर्ण होने की, पर इनकी कृपा इतनी होती है कि 7 दिन में तो वो इच्छा ही पूर्ण कर देते हैं। बोलिए राधा रमण लाल की। बस शर्त एक ही है कि मन से अपने चिंतन करिए भगवान की कथा, किसी का बुरा मत करिए। तो महाराज बताया कि श्रोता वक्ता का चयन करें और सुंदर सा मुहूर्त देखिए, निकालें। देखिए भागवत कथा के लिए कोई मुहूर्त पहली बात तो आवश्यक नहीं है, भगवान का नाम लेने के लिए कोई घड़ी कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। जिस समय, क्योंकि सत्कर्म को अगर अगले घड़ी पे डालते हैं तो फिर वो होता नहीं है कभी। जब मन में विचार आए उसको तुरंत कर लो, क्योंकि आगे वो फिर होगा ही नहीं, समय आगे आगे बढ़ता जाता है। इस प्रकार सुंदर भगवान का मंडप सजाएं, सुंदर जैसे हम शादी में ब्याह में तैयारी करते हैं, धन खर्च करते हैं। जितना देखिए भागवत कथा में लिखा हुआ है, जितना एक पुत्री के विवाह में धन खर्च करते हैं इतना धन आपको भागवत कथा में खर्च करना चाहिए। क्यों? देखिए ऐसा शर्त नहीं है, पर अगर किसी के पास है तो भैया करो, खूब करो भगवान की। अपने घर में तो सब करते हैं, अपने बच्चों के लिए तो सब करते हैं, अपने बेटे की शादी में कौन पिताजी कमी छोड़ते? कोई नहीं। तो यहाँ तो भगवान की शादी है, यहाँ तो भगवान की कथा है, तो यहाँ हम जिसने दिया है अगर उसके ऊपर लगाएं तो क्या कमी है? बोलिए राधा रमण लाल की। तो महाराज बताया कि अगर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है तो सब लोग मिले, 2 मिले, 4 मिले, 10 मिले, 20 मिले, सब लोग सहयोग किसी, क्योंकि कथा एक की नहीं होती है। कथा किसकी है? कथा केवल नारायण की है। और कृपा करने के लिए बैठे हैं, ये तो झोली आपकी है, आप देखो कितनी बड़ी है और कितना आप ले सकते हैं। अमृत वर्षा यहाँ हो रही है, वो आपके ऊपर है कि आपने कितना लिया है।
तो सबने मिलकर के कथा में सहयोग करना चाहिए और कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, जिसके पास जो है वो सब सहयोग करें। खूब भगवान का मंच सजाएं, खूब सुंदर सा सिंहासन बनाएं, खूब व्यवस्था सब जो भी उचित लगे सबके लिए करें, प्रसाद की व्यवस्था करें और महाराज भगवान का गुणगान अच्छे से हो सके इस तरह से ऐसी उचित जितना अपने बस की बात हो उतना करना चाहिए। इस प्रकार से बताया कि भागवत भगवान की सर्वप्रथम आकर के सुबह जो देखिए श्रोता है या यजमान है उसको चाहिए सुबह उठे संध्या में और सप्ताह में नाखून या बाल नहीं काटना चाहिए। सप्ताह जब तक कथा सुनता है व्यक्ति और महाराज ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और ऐसा भोजन पाना चाहिए कि आलस न चढ़े, कथा में बैठ करके आराम से सुन पाए, हल्का भोजन ले या तो फलाहार करे। फलाहार रहने की अगर क्षमता नहीं है तो फूलाहार पाके खूब खा के बैठे, पर इतना ही खा के बैठे जितना कि आलस ना आए, नींद ना आए। तो महाराज इस प्रकार से और आ करके सर्वप्रथम भगवान जो श्याम सुंदर है भागवत की पोथी है उसका पूजन करें, उनको प्रणाम करें, दंडवत प्रणाम करके पूजन करके उनको तिलक करें। तिलक करके जो भी सम्मान आप करना चाहते हैं उनका सम्मान करें। उसके बाद में व्यास जी महाराज की जो आपको कथा सुना रहे हैं उनको तिलक करें, उनको यथा जो भी उनकी शक्ति है वो आप उनको प्रदान करें। उसके पश्चात महाराज आप सह सम्मान बैठ करके कथा सुने, भगवान का नाम जाप करें और फिर कथा विश्राम के पश्चात में 7 दिन के बाद ऐसे ही आप व्यवस्था बनाए रखें। भगवान की लीलाएं होंगी, कथाएं होंगी और जो लीलाएं जैसे भगवान का जन्म दिवस होगा तो जैसे जन्मदिन भर बनाते हैं ऐसे भगवान का जन्म दिवस बनाएं, खूब धूमधाम से, खूब मिठाई, खूब बधाइयाँ, खूब जिसका जो सामर्थ्य है खूब करें। और महाराज उसके बाद जो जो लीलाएं जैसे गोवर्धन है, सुदामा जी हैं, जो भी लीलाएं आती है उसमें खूब अपना अपना सहयोग करें। इस प्रकार से अंत में कथा के संकीर्तन करें, भगवान की सुंदर आरती करें और जब विश्राम होती है कथा सप्ताह के पश्चात यथाशक्ति हवन करें, भंडारा करें, भोजन कराएं, ब्राह्मण को भोजन कराएं, जितनी शक्ति है उसके अनुसार। या नहीं है तो गीता का पाठ कराएं। जैसी देखिए इसमें कोई नियम नहीं है कि आप ऐसे ही कराएं, क्योंकि जो सनकादियों ने ऋषियों ने कथा करी वो तो बिल्कुल ही रेत का टीला बनाकर के वहाँ कथा करी। जब श्रोता सुनने वाला भाव हो और वक्ता दोनों कृष्णार्थी होते हैं तब कथा होती है। अब वक्ता हो ऐसा अर्थार्थी भी, उसको केवल पैसे पे नजर होना चाहिए भाई कितना पैसा आया, और श्रोता जो है वो कृष्णार्थी हो कथा सुनने में मगन, तो ऐसे काम नहीं चलता है। श्रोता सुनने वाला होना चाहिए और वक्ता लोभी लालची नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिना मांगे इतना मिल जाता है तो मांगने की आवश्यकता ही क्या है। तो महाराज इस प्रकार से सुंदर कथा का भव्य आयोजन करें, संत महात्माओं का आदर सम्मान करें, मन को पवित्र करें, नाम लेकर के भगवान का सुंदर आरती करके और अंत में भगवान के जो कथा सुनाने वाले वक्ता है उनको सह सम्मान आप जो भी यथाशक्ति आपकी इच्छा है वो दान दक्षिणा देकर के उनको विदा करें। ये वक्ता और श्रोता की विधि बताई है सुनने की। इस प्रकार महाराज यहाँ पर आज हमारा प्रथम दिवस का महात्म संपूर्ण होता है, विश्राम होता है। कल हमारे द्वितीय दिवस की कथा होगी।